हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परिस किचन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो परिस किचन में आज हम बनाने वाले हैं करी पकोड़ा। आपने करी पकोड़ा तो बहुत खाया होगा, लेकिन ये रेसिपी बहुत ही डिफरेंट है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। करी पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ब्लेंडर में आधा किलो दही लिया है, जिसमें मैंने 250 ग्राम बेसन शामिल किया है। साथ ही तकरीबन आधा कप पानी शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में तकरीबन 1 कप ऑयल लिया है। ऑयल में मैंने 1 तेज पत्ता, 2 बादियान के फूल, छोटा टुकड़ा दालचीनी, साबुत जीरा और साबुत काली मिर्च शामिल की है। साथ ही मैंने ऑयल में 2 मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट कर शामिल किया है। प्याज ब्राउन हो चुका है। अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। इसको भी अच्छे से सौते करेंगे। साथ ही मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून दरा मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टेबलस्पून सॉल्ट डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसमें हाफ कप पानी डालकर भूनेंगे ताकि मसाले जले ना। मसाला अच्छी तरह भुन चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। ऑयल को हम एक कटोरी में अलग कर लेंगे। इस ऑयल को हम बाद में यूज करेंगे। अब बाकी मसाले में मैंने कड़ी का मिक्सचर शामिल कर दिया है। अब इस मिक्सचर में मैं 3 गिलास पानी शामिल करूंगी और उसको ढककर पकने के लिए छोड़ दूंगी। इतनी देर में मैं पकोड़े तैयार कर लेती हूँ। पकोड़ों के लिए मैंने सबसे पहले एक बाउल में 2 आलू, 2 प्याजों को बारीक काट लिया है। साथ ही 1 पाव पालक को साफ करके शामिल करूंगी। पालक से पकोड़े बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मज़े के बनते हैं। अब मैं 1 टीस्पून जीरा शामिल करूंगी। साथ ही हाफ टेबल स्पून साबुत धनिया, चार से 5 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करूंगी। अब मैं इसमें 1 पाव बेसन शामिल करूंगी। स्पाइसेस के लिए 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून दरा मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट डालकर बेसन को अच्छी तरह मिक्स करूंगी। मिक्स करते करते इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे ताकि इसकी अच्छी कंसिस्टेंसी हो जाए। पकोड़े का मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब पकोड़ों को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में तकरीबन 1 किलो घी लिया है। घी को 2 मिनट के लिए गरम करेंगे। हाथों की मदद से पकोड़े डालेंगे। पकोड़ों को मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। पकोड़े अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। इसी तरह मैं सारे पकोड़े तैयार कर लूंगी।
दूसरी तरफ हमारी कड़ी भी थिक होना शुरू हो चुकी है। अब मैं इसमें 10 से 12 लंबी कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करूंगी। इससे कड़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कड़ी को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। हमारी कड़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें पकौड़े शामिल करूंगी। अब मैंने इसमें 1 मुट्ठी के करीब हरा धनिया शामिल किया है। दूसरी तरफ पैन में 1 कटोरी ऑयल लेंगे। मैं वही ऑयल यूज़ कर रही हूँ जो मैंने पहले अलग कर लिया था। ऑयल में 5 से 7 साबुत लाल मिर्च शामिल करेंगे। ऑयल अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब मैं इसको कड़ी में डाल दूंगी और 2 मिनट के लिए ढाँप दूंगी। लीजिए, तैयार है हमारी कड़ी पकोड़ा। इसको डिश आउट करेंगे। आप कड़ी को रोटी या चावलों के साथ सर्व करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।